अब 6th सीपीसी के जो अपग्रेडेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपग्रेडेशन 3 का 1 सेक्शन जो है आपको स्क्रीन पर लगा हुआ ये भी मिल जाएगा, जिसमें खंड ख का पार्ट 2 लिखा हुआ, जिनको गेटेड ग्रेड बी माना है और नैब सुधार की अपग्रेडेशन तो की नहीं, ना ही कहीं पर लिखा हुआ कि ये गेजेटेड है। ये मिस्टेक आर्मी हेडक्वार्टर ने भी मानी कि ये मिस्टेक है, और ये मिस्टेक 5th से लेकर अब तक होते आई है, ना कि केवल 6th और 7th में, ये बताना चाह रहा हूं। तो जो उस समय पर जो 6500 से 10,500 के ग्रेड थे, उनको 7500 से 12,000 के ग्रेड में लाया गया। पे बैंड 2 में अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूं, जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय और गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, उन सबका ग्रेड 4800 है। इसलिए लोवेस्ट गजेटेड क्लास 2 ग्रेड बी डिफेंस सेक्रेटरीट जो हैं वो 4800 के ग्रेड से सेक्शन ऑफिसर वहां पर शुरू होते हैं, जिनको 4 वर्ष बाद 8। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। अभी तक आपने 4th सीपीसी तक का विश्लेषण आपने देखा, बहुत अच्छे कमेंट्स आपके आए और जानकारियां सब तक पहुंची, और अब 5th सीपीसी की आज बात करते हैं, ताकि गवर्नमेंट जब भी 8th सीपीसी लागू करे तो उन चीजों को छोड़ने दिया जाए जो कि हमारे साथ हो चुका है, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी बात करते हैं 5th सीपीसी का। तो यहाँ पर ऑफिसर्स ने फिर शाउट किया कि हमें इंटीग्रेटेड पे स्केल, यानी जो 4th सीपीसी इंटीग्रेटेड पे स्केल अब्लिक रनिंग पे बैंड था, वह उसी प्रकार का 2 हिस्सों में चाहिए, अप टू कर्नल तक का, और फिर ब्रिगेडियर से लेफ्टिनेंट जनरल तक का। भारत सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया, पे कमेटी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सिविल काउंटर पार्ट के साथ सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए ये तर्कसंगत नहीं था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिस्टरबेंस अलाउंस अलग सा दिया जाने का भी कोई तर्क नहीं बनता है। इसलिए इसका संदर्भ है पेज नंबर 73, चैप्टर 2.3, पे स्केल ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, 6th सीपीसी की रिपोर्ट है। इसका रेफरेंस संदर्भ संख्या है 238। वहां पर डिस्टरबेंस अलाउंस को हटाने के एवज में सेकंड लेफ्टिनेंट को एबोलिस्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, और लेफ्टिनेंट से शुरुआत हुई सैन्य अधिकारियों की, और उस समय पर लेफ्टिनेंट का स्केल जेटीएस से ऊपर रखा गया। जेटीएस का स्केल, जूनियर टाइम स्केल, ए क्लास ऑफिसर्स 8000 से शुरुआत, और सेकंड लेफ्टिनेंट हटाकर लेफ्टिनेंट साहब का 8250 से स्केल को शुरू कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर और भी चीजें तथ्य सामने थे, कि जैसे सीआईसीटी ऑपरेशन से लेकर, एड टू सिविल अथॉरिटी से लेकर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने से लेकर, वेस्टर्न बॉर्डर बीएसएफ से लेकर ईस्टर्न बॉर्डर आईटीबीपी तक काम करने के लिए रैंक सिमिलरिटी का होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार प्रोटोकॉल रैंक सिमिलरिटी जो है, समरूपता, क्या नायब सूबेदार के लिए लागू नहीं था? क्या वो पुराना, सबसे पुराना इंडियन कमीशन अफसर नहीं है? जैसा कि अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि जब 3rd सीपीसी में जब पे कमीशन खुद पूछता है कि इंडियन कमीशन ऑफिसर्स जो जेसीओ हैं सबसे पुराने, उनको डिस्टरबेंस अलाउंस के बारे में क्या रखा जाए, तो वो रखा नहीं गया वहां पर। इसलिए जब डिस्टरबेंस अलाउंस उनका ही नहीं था, तो नीचे वालों का क्या ही होगा। और डिस्टरबेंस अलाउंस जब वहां पे नहीं था, तो 5th सीपीसी ने उनको अपग्रेडेशन करने से मना कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी का 4th सीपीसी तक का आप देखिएगा। और इसके अलावा क्या यहाँ पर आपके लिए बदला, सबसे पहले अधिकारियों के लिए, कि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने रेगुलर पे स्केल दिया, और सेकंड लेफ्टिनेंट हटा दिए गए, 8250 से शुरुआत हुई, और मेजर जनरल साहब को अलग सा रखा। सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप 18,400 से 22,400 के ग्रुप में, और रैंक पे को जस्ट डबल कर दिया गया, यानी कि 200 से 1200 था कैप्टन साहब से ब्रिगेडियर तक, और ब्रिगेडियर साहब तक, और रैंक पे अभी 400 से 2400 कर दी गई। और आपके लिए क्या हुआ, इंक्रीजमेंट बढ़ा दिए गए। पहले 10 इंक्रीजमेंट थे, इंक्रीजमेंट हो गए 15। 4th सीपीसी के अकाउंट पे स्केल को रिमर्ज करके 36 पे स्केल दिए गए, और 3 ग्रुप बनाए गए, एक्स वाई जेड। ऐसा मैं बता रहा हूं, S1 से लेकर S34 तक 34 ग्रेड रखे गए, और लेवल दिए गए 36। अकाउंट का 4th सीपीसी का 36 बनाया गया, और S15 और S2A ओवरलैप है एक दूसरे, आगे जाकर बात करेंगे, इसलिए 34 ग्रेड हुए। और ग्रुप हमारे लिए जो बेनिफिट उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि ABCDE था 4th तक,
उसे XYZ कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर स्केल किस तरह से बांटी गई। S1 को 1300 का ग्रेड के बराबर माना गया। 6 CPC ने जब इसका इवोल्यूशन किया, जब उसका जांच की, उसके आधार पर जब 6 CPC आई, तो इसलिए सिपाही उस समय के S6 के इक्वल है, जो 3200 से लेकर 85 इंक्रीजमेंट और 4900 तक का माना गया। वास्तव में सिपाही का वेतन 3250 था और वो 5200 से 20,200 का पे बैंड जो 6 CPC में बना। आगे पे बैंड 1 में सिपाही का तो ठीक है, उसका पे स्केल 3250 70 रुपए इंक्रीजमेंट था और 4300 तक जाता था, यानी 15 इंक्रीजमेंट यहाँ पर दे दिए गए। नैक S7 में 2400 का ग्रेड आज की डेट पर 4100 इंक्रीजमेंट और 6000 तक का माना गया, और लेकिन वास्तव में उनका वेतन इतना था नहीं। 3425 मात्र वेतन था नायक का, 85 इंक्रीजमेंट था और 4700 उनका लास्ट वेतन होता था। इसी प्रकार S8 में हौलदार जी, नायक और हौलदार दोनों मारे गए 50 CPC में। दोबारा बता रहा हूं, नायक और हौलदार को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जैसा दिखाया गया है। 4500, 125 और 7000 तक का S8 का 50 CPC दिखा रही है, लेकिन वास्तव में वेतन था हौलदार जी का 3600, 100 रुपया इंक्रीजमेंट और 5100 लास्ट। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स ग्रुप को, अलग सा एक्स ग्रुप पे 5th में नहीं थी, मतलब बेसिक ज्यादा था, तो एक्स ग्रुप के सिपाही और हमारे वाई ग्रुप के हवलदार जी का बराबर ही बेसिक था 3600। चलिए इसकी बात आगे करेंगे। अब देखते हैं कि नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर के साथ क्या हुआ। नायब सूबेदार का पे बैंड, वहां पर ग्रेड एक साथ बहुत सारे ओवरलैप हैं, 5150 इंक्रीजमेंट और 8000 ये दिया है। S9 पे बैंड 2 4200 का ग्रेड, जो 9300 से लेकर 34,800 तक का आज की डेट पर पे बैंड 2 है। और उसी प्रकार S10 दिया है 5500, 175, 900 का, उसमें S11, S12 भी शामिल है, जो 6500 से 200 का और 10,500 तक का, यानी 200 इंक्रीजमेंट 10,500 तक के हैं। इन सब के ग्रेड 4200 के रखे गए, और ये चूक यहीं पर हुई। चूक क्या हुई? क्योंकि S13 में रखना चाहिए था 7450 से लेकर 225 के इंक्रीजमेंट और 11,500 तक के, ये पे बैंड 2 के 4600 का ग्रेड बनता है, जो आज की डेट पर डिफेंस सेक्रेटरी के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ग्रेड है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नॉन गजेटेड, बट 1 लेवल अप नायब सूबेदार से भी। नायब सूबेदार साहब 6 में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को 7th में रखा गया है। ये थी वो डाउनफॉल। जबकि 5th में जब नायब सूबेदार को अपग्रेड करते, 2 स्टार दे देते, जिस प्रकार सेकंड लेफ्टिनेंट हटा के लेफ्टिनेंट बनाए से शुरुआत की, तो ऑटोमेटिक वो 6600 के ग्रेड में उस वक्त आ चुके होते, और तब वो S14 कहलाता, जो 7500 से शुरू था, 250 इंक्रीजमेंट था और 12,000 तक का, वो ग्रेड हो जाता 4800। सेंट्रल गवर्नमेंट का एवरी गेटेड ग्रेड भी 4800 के ग्रेड से ही शुरुआत है। अब 6th CPC के जो अपग्रेडेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपग्रेडेशन 3 का 1 सेक्शन जो है, आपको स्क्रीन पर लगा हुआ ये भी मिल जाएगा, जिसमें खंड ख का पार्ट 2 लिखा हुआ, जिनको गेटेड ग्रेड भी माना है। और नायब सूबेदार के अपग्रेडेशन तो की नहीं, ना ही कहीं पर लिखा हुआ कि ये गेजेटेड है। ये मिस्टेक आर्मी हेडक्वार्टर ने भी मानी कि ये मिस्टेक है, और ये मिस्टेक 5th से लेकर अब तक होती आई है, ना कि केवल 6 और 7th में। ये बताना चाह रहा हूं। तो जो उस समय पर जो 6500 से 10,500 के ग्रेड थे, उनको 7500 से 12,000 के ग्रेड में लाया गया। पे बैंड 2 में अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूं, जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय और गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, उन सब का ग्रेड 4800 है। इसलिए लोवेस्ट गजेटेड क्लास 2 ग्रेड भी डिफेंस सेक्रेटरीट जो हैं, वो 4800 के ग्रेड से सेक्शन ऑफिसर वहां पर शुरू होते हैं, जिनको 4 वर्ष बाद 8000 से 13,500 के ग्रेड में डाला जाता है और 5400 का ग्रेड दिया जाता है, और उनको क्लास ए में मर्ज कर दिया जाता है। इसका संदर्भ है 319। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपग्रेडेशन का आप हवाला नंबर देख लेना, 319 आपको पेज लगा मिल जाएगा। यहां पर क्लियर शब्दों में लिखा है CSSS, केंद्रीय सचिवालय सेवा।
सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियंस सर्विस सिविलियंस, AFHQSS आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज के सेक्शन ऑफिसर के ग्रेड और अन्य समकक्ष मंत्रालयों के वो पदाधिकारी जिनकी ऐतिहासिक समरूपता इनके अनुरूप या इनके समकक्ष है, उन सबको अपग्रेडेशन करके गेटेड ग्रेड बी दिया जाता है, जिसका ग्रेड 4800 होगा। ये फिफ्थ पे कमीशन का इवोल्यूशन करके सिक्स्थ पे कमीशन कह रही है और उन सबको 4800 के ग्रेड में रखा, सिवाय आर्मी के जीएसओ को छोड़कर नायब सूबेदार टू सूबेदार मेजर सब शामिल हैं। उसे 6 CPC में बताऊंगा। और यहाँ पे जो 6 CPC में ले जाना था तब उनको ले जाया नहीं गया। क्या जेसीओ जो सबसे पुराना इंडियन कमीशन अफसर है उसका इसमें स्क्रीन पर 1950 का डॉक्यूमेंट लगा के दूंगा, पेंशन संबंधित, और जो ऑफिसर्स लिस्ट है उसमें उस जमाने में टाइपराइटर से अक्षर लिखे जाते थे, यानी कंप्यूटर की राइटिंग नहीं थी। वो राइटिंग आपको साफ पढ़ने में आएगी, जहां पर वारंट ऑफिसर अब्लिक जूनियर कमीशन ऑफिसर्स अब्लिक समकक्ष को क्लास 1 माना गया है और वो गजेटेड थे, आज से नहीं थे। जब से इस देश की सेना बनी तब से थी। 1932 में IMA की स्थापना हुई, ऑफिसर से यहीं से पास आउट होने लगे और धीरे धीरे जेसीओज का क्रेज खत्म किया जाने लगा, नॉन गजेटेड पे लाया गया। जब जेसीओज ही नीचे है तो नायक हवलदार और सिपाही का ग्रेड कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, नहीं तो कम से कम जो नायब सूबेदार नहीं भी बनते तो उनको ACP का फायदा जरूर होता। और यहाँ पर 3 ACP जवानों के लिए हालांकि दिए हुए हैं, तो जेसीओ के लिए क्या है, कुछ नहीं, जबकि उनके समकक्ष उनके बराबरी के सेक्शन ऑफिसर्स 4 साल बाद अपग्रेडेशन होकर 5400 के ग्रेड में जा रहे हैं। हमारे लिए ऐसी जेसीओ के लिए क्या व्यवस्था है? ऑर्डिनरी तो कोई कोई जाता है, लेकिन सर्विस रेशो तो नहीं है, वो ACP तो नहीं कहलाएगी। तो जब हमारी नौकरी कम है, सेना की नौकरी कम है, तो जेसीओ के लिए 4 के बदले 3 साल या 2 साल क्या रखा गया? ये भी रखा जाना चाहिए। एक तो गजेटेड के दर्जे पर हूं, दूसरा 2 साल या 3 साल के अंदर उनकी अपग्रेडेशन हो, जैसे डिफेंस सेक्रेटरीट सिविलियंस जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको पेज नंबर सहित लगाकर इस पर मिल जाएगा। तो ये सब चीजें थी। आज आपने देखा 5th CPC तक कि क्या कमियां उसमें रही, हमारा कितना पक्ष लिया या बिल्कुल छोड़ दिया गया, या पे कमीशन को बताया ही नहीं कि बीच में गजेटेड ग्रेड भी, रैंक भी, जेसीओ भी होते हैं और जवानों का स्तर भी काफी नीचे रखा गया। सिर्फ फायदा ग्रुप का हुआ, XYZ कर दिया गया 5 ग्रुपों का, ABCDE का, और उसके साथ ही 10 की जगह 15 इंक्रीमेंट जरूर बढ़ाए गए। सिपाही अपनी ही जगह था, नायक और हवलदार दोनों डाउनफॉल हुए, और जेसीओ का तो कहना ही क्या है, वो आपने सुन लिया है। वो नॉन गजेटेड स्केल के आधार पर ग्रेड बांट दिए गए। उसे अब 6th CPC में कवर करूंगा। तो आप सबको ये पे कमीशन का विश्लेषण का पार्ट 2 जो मैं लेके आया हूं, ये कैसा लगा कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स जरूर देना, ताकि 6th और 7th CPC का भी विश्लेषण किया जाए। और आने वाले अभी 2027 तक जो भी कमेटी बैठती है, सभी राज्यों के सभी की सुनी जाए और उस आधार पर एक बेहतर निर्णय लेकर ये सारी विसंगतियां दूर करते हुए जवानों, जेसीओ और अधिकारी सभी के लिए एक पारदर्शिता भरा पे स्केल दिया जाए, ताकि आने वाले इन फ्यूचर जब भी ORP हो तो एक मैक्सिमम अच्छा बेसिक बने, जिससे कि सबकी पेंशन अच्छी बन जाए। तो बने रहे परिहार विजय पद के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।